हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत एक बंधो मत संगीन मत गुरो मन महाधना मत निशा तारिका मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजांघ्रे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सही भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का पठन कर रहे हैं और उसमें विशेष तौर पर चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने उसके 3 श्लोक पढ़ लिए हैं अभी तक, जिनमें हमने देखा कि पहले श्लोक में बताया गया कि भगवान कैसे सर्वत्र विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि जगत की से पूर्व भी मैं था, जगत के समय भी मैं हूँ और जगत जब प्रलय में चला जाएगा उसके बाद भी मैं रहूँगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब चीज सब है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे कोई भी चीज अगर उसमें वासुदेव नहीं है, भगवान नहीं है, तो वह माया है। भगवान माया की परिभाषा बताते हैं, अपनी शक्तियों की परिभाषा बताते हैं। फिर तीसरा श्लोक जो हमने कल पढ़ा वो बताया कि किस तरह से भगवान अपनी माया के साथ का संबंध बताते हैं कि किस तरह से भगवान हर स्थान पर को प्रकट भी करते हैं, उसमें रहते भी और उसके बाहर भी हैं। तो कल हमने इस पर चर्चा की। आज हम जो चतुश्लोकी भागवत का 4था श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे कि ये सब जानने का अर्थ क्या है, क्यों जानना चाहिए सब चीज़ें, तो और किस तरह से हम जिस जगत में फंस गए हैं उससे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी इस श्लोक के अंदर। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जयप्रकाश प्रभु जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है। बोलिए माता जी। ये बहुत लंबा तात्पर्य है। हाँ जी। ये लंबा तात्पर्य है बहुत ज्यादा। इसको 2 दिन में लेके चलिए। अच्छा। क्योंकि समझ नहीं है, मैं पढ़ रही थी पढ़ते पढ़ते आज इसलिए इसलिए मैंने बोला। ओके क्योंकि ओके। समझ नहीं ना आएगा, एकदम सारा पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। हरे जैसे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा यस प्रभु जी। इसमें हाँ, सेकंड सेकंड श्लोक का आपने क्या जिस बताया था? पहला तो वसुदेव सर्वमिति, ये तो सब पहला था। सेकंड वाला, पहले का सेकंड। है वासुदेवम सर्वमिति, दूसरे का जहाँ वासुदेव नहीं है वो क्या है, वो माया है, जिसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे विभिन्न भगवान की शक्तियाँ, अल्लाह भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति महामाया, फिर महामाया में अविद्या विद्या, विद्या के हमने देखा था कि किस तरह से ज्ञान और अष्टांग है। फिर अविद्या में हमने फिर 2 तरह के देखे थे, आवरण और विक्षेप। तो ये पूरी चर्चा की थी हमने इस पे। हरे कृष्णा। शॉर्ट में सॉरी। हाँ, तो पढ़ा गया आपको? ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, पढ़ते पढ़िए। एतावद् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यक्तिराज्ञाभ्या यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि
वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तात्पर्य, जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्मयोग से हो, ज्ञान योग से हो, या ध्यान योग या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक विकसित चेतना युक्त जीवात्मा का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जिसकी चेतना विकसित है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, ब्रह्मांड की स्थिति के विषय में, जीवन की समस्याओं के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। वेदांत दर्शन जीवन के विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और श्रीमद् भागवतम ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा चाहते थे कि श्री भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें और यहाँ पर श्री भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एताव देव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से भ्रमित होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का परम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक जीव अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस भौतिक अस्तित्व के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति, मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है और इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद जीवों के समस्त कार्यों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु या जीवित भागवत जैसे जीवंत पुरुष के समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवतम आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा के प्रमाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से मान्य श्री भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रमाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातों को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में प्रमाणिक शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रमाणिक गुरु श्री भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु
कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। यद्यपि ऐसा गुरु उस अर्थ में श्री भगवान से भी बड़ा होता है कि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से श्री भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। श्री भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उनकी प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रेम सिंह बिष्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे आगे पढ़ो प्रभु जी। आप नहीं प्रभु जी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्मा अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षरा आदेश सिद्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद नेटवर्क का इशू है आपके यहाँ पर। हाँ प्रभु जी। अभी प्रभु जी अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है, स्टार्टिंग से पढ़िएगा ये दोबारा अपनी लाइन। ठीक है प्रभु जी। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रमाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों को तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। निस्संदेह परम व्योम के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता 18.61 में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषुर्जुन तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता हैं और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। उसी भगवत गीता 18.65 में भगवान आदेश देते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निस्संदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर को के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटिभाग पर तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांव पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विभिन्न भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने में निमित्त हैं।
अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवत गीता 7.15 में भी कहा गया है, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्त नराधम मायाया पहर्त ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। चूंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निष्कृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नराधम हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र शव शैया को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। कहा गया है, पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रियास्ताविदिदम मनोवे कर्मात्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये न शरीर बंधा। भागवत 5 प्रभु जी ये पढ़िएगा, जब तक से आपके बीच में श्लोक तक तो ठीक है, उसके बाद तो आवाज कट रही थी। यहाँ से लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भवबंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा, तब तक उसका मन पदार्थ की भौर में घूमता रहेगा और वह के बंधन में फंसता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आगे अभी पैराग्राफ कहीं खत्म हो रहे हैं कि चलते जा रहे हैं? यहाँ रुकते हैं, जैसे माता जी ने कहा था। एक बार यहाँ तक चर्चा करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है? जो सारा भगवान ने 3 श्लोकों में बताया, उसका निचोड़ बता रहा है। तो भगवान ने क्या बताया? पहले बताया कि मैं ही था जो वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह मैं ही हूँ, यानी कि मैं पहले भी था, अब भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। मेरी शक्तियां जो मुझसे लिंक नहीं है, जो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड नहीं है, वो मेरी शक्तियां हैं, मेरी माया है। फिर बताया मैं हर वस्तु के अंदर भी हूँ, मैंने ही प्रकट किया हर वस्तु में, उसके अंदर भी और उसके बाहर भी हूँ, अर्थात सब जगह सिर्फ मैं ही मैं हूँ। 3 श्लोकों में बताया। तो चौथे में क्या आप बता रहे हैं कि जब तुम्हें ये समझ में आ गया सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो जो तुम ढूंढ रहे हो वो भक्ति मार्ग से मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। हरे कृष्ण प्रभु जी, तीसरे श्लोक में क्या बताया, फिर से एक बार बता दीजिए। तीसरे भगवान ने बताया जी, पहले में बताया वासुदेव सर्वमिति,
वासुदेव सर्वमिति। जी दूसरा ये बताया कि सब जगह जहां मैं नहीं हूं वो मेरी माया है, जी राइट। तीसरे बताया कि किसी भी सभी चीजों को प्रकट मैंने किया, उसके अंदर भी मैं हूं और बाहर भी मैं हूं, अर्थात सब जगह मैं हूं। और चौथे में बता रहे हैं कि जब आपने ये समझ लिया कि सब जगह मैं हूं, तो आपको मेरी खोज करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही फाइनल डेस्टिनेशन मैं ही हूं, सर्व कारण कारण। जब किसी को समझ में आ जाएगा कि सब चीजें भगवान से प्रकट हुई हैं, भगवान ही स्टार्टिंग में थे, एंड में थे, भगवान जहां नहीं है वो माया है, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या बच जाता है कि भगवान तक पहुंचना। कैसे पहुंचे भगवान तक? तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि मेरे तक पहुंचना है। और प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में, अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है उसमें यही बताया कि कैसे जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है वो हर जीव खोज रहा है। कैसे इसको समझ सकते हैं? आत्म साक्षात्कार के मार्ग को हर कोई जीव खोज रहा है। जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं को भी देखते हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा की है पहले भी, अपनी जब दैनिक क्रियाओं को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उसके पीछे? कोई बताना चाहेगा? मैं सबके हैंड डाउन करता हूं एक बार वापस से। हाँ, जो बताना चाहे हैंड्स रेज कर सकता है अपना। कि हम जो कुछ भी करते हैं, आप सब यहाँ इस कॉल में आए हैं, कोई माता खाना बना रही हो सकती है, कोई पढ़ रहा हो सकता है, कोई ऑफिस से आ रहा हो सकता है इस समय रास्ते में, तो जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? आनंद की खोज। यस कुसुमलता माता जी। आनंद की प्राप्ति के लिए सुख खोज रहे हैं। करेक्ट, हमने इस पर चर्चा की है। आप डायरेक्टली, क्योंकि आप सबने वो सुना है, हम जब चर्चा करते हैं कुछ अलग अलग रीजन दे सकते हैं, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे ना, वो क्यों कर रहे हैं आप, वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई बोलेगा खाना बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हो? घर वालों के लिए खाना बनाना है। घर वालों के लिए क्यों बनाना है? उनका भूख मिट जाएगी। भूख मिटने से क्या होगा? जब आप किसी भी प्रश्न की गहराई में जाएंगे तो उसकी गहराई में आपको आनंद मिलेगा, कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए। तो आनंद प्राप्त कैसे होगा? वही आत्मा के स्तर पे जाके होता है, और वही आत्म साक्षात्कार की खोज है। क्योंकि हम जब तक इस भौतिक जगत के स्तर पे ढूंढते रहेंगे, तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया, एक शव को डेकोरेट करने जैसा है, आप अंदर नहीं जा रहे। जैसे समुद्र के ऊपर ऊपर ऊपरी सतह पे अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पर आपको हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। हीरे आपको गहराई में जाने के, मोती नीचे जाके मिलते हैं जब नीचे गहराई में जाते हैं। तो इसी तरह से आनंद आपको ऊपरी भौतिक जीवन में नहीं मिलेगा, जब आप उसकी गहराई में जाएंगे वही आत्म साक्षात्कार की खोज है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ये बताया कि हर जीव वही कर रहा है। अब वो चाहे कोई मार्ग अपना ले उसके लिए, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई ज्ञान योग के द्वारा, कोई ध्यान योग, राजयोग, या फिर भक्ति योग, ये सब उसी के मार्ग हैं। और फिर ये भी बताया कि जिनमें भी चेतना है उन सभी का कर्तव्य है कि इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे रहें, क्योंकि वही मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही वेदांत सूत्र क्या बताया कि वेदांत सूत्र का सबसे पहले क्या क्या सूत्र है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा है वहां पर कि आपको जिज्ञासा करनी है। लेकिन जिज्ञासा आप बहुत जिज्ञासा कर लेंगे, बहुत ढूंढते फिरेंगे, सब क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन उसका एंड क्या है? तो वेदांत सूत्र आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता है, और जितनी भी जिज्ञासा प्रकट होती है उन सबका अंत आता है भागवतम में। आपको यहाँ पे लाके कंक्लूड करता है कि भागवतम में ही है। जैसे हमने पहले भागवतम के दूसरे स्कंद की स्टार्टिंग में जब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, तो उसमें आता है चाहे अकाम हो, चाहे आप कोई कामना करते हो, चाहे बिना कामना के करते हो, चाहे आप चातुर्वर्ण के जो एक कर्म है उनको निभाते हुए कर रहे हो, वैदिक कर्म कांडों को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनका मेन उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, समसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। तो हर चीज के लिए बेसिक उद्देश्य वहां पहुंचना। तो ये श्लोक हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं इसके ऊपर। फिर आगे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि जिज्ञासा करना आवश्यक है, लेकिन ये जिज्ञासा का मार्ग पे जाते जाते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो मोह है शरीर के साथ में और भोग करने का, वो हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचने देता। हम जो टेम्परेरी सुख होता है उसको आनंद मान बैठते हैं।
तो उस तक नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, काम वासनाओं में लग जाते हैं, उन कार्यों में लग जाते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए प्रभुपाद ने ये भी बताया कि भगवत गीता में एक्चुअल में सारे उत्तर हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो बिना प्रमाणिक गुरु संप्रदाय के व्यक्ति हैं उन्होंने इसके ट्रांसलेशन किए हैं और लोग भी उनको पढ़ते हैं, और लोगों को क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड लगता है उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा, उनकी काम वासनाओं तक वो पहुंचा रहा है भगवत गीता का वो ज्ञान, तो उन्हें लॉजिकल तो लगता है लेकिन वो परम आनंद नहीं दे पाता। तो इसलिए वो इतने होने के बावजूद भी वो हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाता। तो उसके लिए क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि जो दक्ष प्रमाणिक गुरु हो, जो कि भागवत का जो यहाँ पे ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के मार्ग को फॉलो करता हुआ आया हो। जैसे ब्रह्मा जी को मिला भगवान से तो वो परंपरा बन गई, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने दिया सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को। तो ऐसे चलती जो प्रमाणिक चेन चलती जा रही है, उसका जो वक्ता होगा वो डायरेक्ट भगवान की वाणी बोल रहा है राइट। लेकिन कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, अपने मनगढ़ंत विचार बता रहा है, तो वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाएगा। आपको प्रॉपर जो जिज्ञासा आपका एंड डेस्टिनेशन हो चाहिए, आत्म साक्षात्कार, वहां नहीं पहुंचाएगा आपको। फिर हमें यहां पर ये भी हमने पढ़ा साथ में कि जैसे हमने भी चर्चा की, प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य ज्ञान को जो भौतिक व्यक्ति है वो तोड़ मरोड़ के दिखाता है, सिर्फ किस लिए कि वो अपनी तुष्टि कर सके इंद्रिय भोग की, ये अनाधिकृत है। फिर आगे हमने देखा कि मानव समाज जो पूरा है, ये पूरा मानव समाज की संरचना जो हुई है, ये भगवान के विभिन्न अंग बताए गए हैं, जिसमें 4 मेन चीजों के बारे में बताया गया। यहाँ पर 4 क्या है? यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में बताया गया। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, कृपया सभी म्यूट रखें अपने आप को। तो ये चारों को भगवान के शरीर के अलग अलग भाग बताया, ये शास्त्र बताते हैं ऐसा कि ब्राह्मण को क्या बताया गया? ब्राह्मण भगवान का मुख है, और फिर जो शासक वर्ग है, क्षत्रिय जो है वो भगवान की बाजू है, और जो व्यापारी वर्ग है या वैश्य है वो भगवान का कटी प्रदेश है, और जो श्रमिक है, शूद्र है, वो भगवान के चरण है। तो इस तरह से भगवान के शरीर के 4 विभिन्न अंग बताए गए पूरे समाज के विभिन्न विभिन्न विभागों को। तो जब ये विभाग आपस में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, राइट। जैसे एक बहुत ही सुंदर एक कथा आती है कि एक पिता अपने पुत्रों को, उसके 4 पुत्र होते हैं, उनको बोलता है कि मेरी सेवा करो। 2 को बोलता है मेरे पैर दबाओ, 2 को बोलता है हाथ दबाओ। तो अगर वो चारों पुत्र समन्वय के साथ में इस उद्देश्य से कि मुझे मेरे पिता को प्रसन्न करना है, हम सबको उससे सेवा करेंगे तो पिता प्रसन्न होगा। लेकिन अगर उनमें प्रतियोगिता रहेगी, और प्रतियोगिता कैसी कि एक दबा रहा है, उसको लग रहा है कि सामने वाला तो मेरे से ज्यादा अच्छा दबा रहा है, तो और ज्यादा तेज दबाया उसको। अब उसमें पिता ये कह सकता है मेरे दर्द हो रहा है, क्यों दबा रहा है, लेकिन नहीं, उसके तो ये होड़ है कि वो ज्यादा तेज, ज्यादा जोर से दबा रहा है, मैं उससे ज्यादा जोर से दबाऊंगा, वो और जोर से दबा रहा है। या कि पिता को हाथ में अलग तरह का मसाज चाहिए, पैर जैसी नहीं चाहिए, लेकिन हाथ वाला वो सोचेगा जैसे पैर में हो रहा है वैसे ही दबाऊंगा। मान लीजिए पैर पे वो खड़ा होकर दबा रहा है, तो हाथ में भी खड़ा होकर दबाने लगेगा। तो जब फोकस हट जाता है कि पिता को प्रसन्न करना है, पिता का जो आराम है वो देना है, और हमें आपस में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जब भगवान के अंग बताए गए हैं 4 ये जो विभाग हैं, तो अगर ये आपस में तालमेल बना के चलेंगे समाज के अंदर, तो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। और वो तालमेल कैसे रहेगा? समसिद्धि हरितोषणम, जो भी बताया, अंते नारायण स्मृति, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अंत में कैसे भगवान को स्मरण कर सकें, कैसे हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को तुष्ट कर सकें। तो वो भगवान की सेवा करना, और जब ऐसा करेंगे
तो पूरे समाज में शांति स्थापित होगी। अन्यथा चाहे आप कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, दार्शनिक बन जाएं, चिंतक बन जाएं, इनसे कुछ आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप भक्ति योग की गहराई को नहीं समझ रहे हैं, आप ऊपर ऊपर ही रह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने यही बताया भगवत गीता के अंदर जो हमने श्लोक पढ़ा है कि कौन से 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं समझ पाते या समझ सकते। किसी को याद है कौन कौन से वो 4 तरह के लोग हैं? कौन बताना चाहेगा हैंड रेज करके? आपको एक बताना है सिर्फ, जो भी हैंड रेज करेगा 4 में से एक एक बताना है सबको। यस चंपकलता माता जी, एक ही बताइएगा। जो अज्ञानी होता है। जो अज्ञानी होता है, ठीक है। और कोई भक्त? भगवत गीता आपने पढ़ी है ना सबने? 7.15 क्या है उसमें? 4 चीजें। जिज्ञासु तो पहचानता है प्रभु जी। जिज्ञासु तो वो था आर्त जिज्ञासु देन की कामना जो करता है अर्थार्थी है, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञान एंड जिज्ञासु, करेक्ट। ये तो वो है जो जान सकते हैं भगवान को। इससे पहले ही श्लोक आता है या इसके बाद होता है, पता नहीं एग्जैक्टली, और आगे पीछे ये 2 श्लोक। उसमें आता है 4 तरह के लोग नहीं जान सकते। कौन है वो 4? पीछे मूर्ख जो है। हाँ, एक आता है मूर्ख, जिसको मूढ़ बोला गया है यहाँ पर। और पैसे वाले लोग प्रभु जी। हाँ जी, मूढ़, अश्रद्धालु। नहीं, आप हैंड रेज करके बोलिए जो भी बोल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा श्लोक तो है प्रभु जी, मेरे को एक चाहिए उसमें से। एक बताना है आपको, सारे नहीं बताने, एक बताना है। अच्छा, जो निपट मूर्ख है, अधम है और माया द्वारा हर लिया है, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट एक नास्तिक। हाँ, नास्तिक, ठीक है। तो एक नास्तिक हो गया, एक मूर्ख हो गया, 2 और बचे। और कौन है? और कौन बताएगा? नंदिनी माता जी। नराधम प्रभु जी। नराधम नास्तिक, ठीक है। और नेक्स्ट कौन बताएगा? कल्पना माता जी। प्रभु जी मूर्ख बताया था मैंने। हाँ, आपने बता दिया, सॉरी। भावना माता जी। हरे कृष्णा। मूड मूर्ख हो गया माता जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस विनीता माता जी। भोगी, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड भोगी नहीं है यहाँ पर जो हुआ है, तो मेरे को जो यहाँ पे वर्ड आए हैं उनके वो चाहिए। थैंक यू। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिनकी बुद्धि को माया द्वारा हर लिया गया हो। करेक्ट, वेरी नाइस। माया अपहृत ज्ञाना बोला गया उसको। तो एक आसुरी हो गया, जिसको हम नास्तिक बोल सकते हैं। आसुरी हो गया, माया अपहृत ज्ञाना हो गया, मूढ़ हो गया, और एक बचा है नराधमा। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं जान सकते। और अधिकांशतः लोग जो भौतिक भोग में लगे हैं, जो आपने भोगी बताया, वो इनमें से कहीं ना कहीं किसी में फॉल करते हैं। जो भोगी होगा वो गधे की तरह है, मूर्ख होगा, वो बस उसे पूरे दिन श्रम करना है और कुछ नहीं करना। उसे पता नहीं है कि मेरा तो भगवान ने सब अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहेगा। जो नराधम होगा, नराधम का अर्थ है कि जिसको भगवान ने सुविधा ऐसी दी है कि वो सब समझ सकता है, जो पूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकता है, कि उसको त्याग देता है फिर भी वो, इसलिए भोग के लिए उसको त्याग के चलता बनता है। जैसे कई बार होता है कि आपको भगवान की, आपके पूर्व जन्म की कृपा से आपने ऐसा भक्ति की होती है कि आपको जो भगवान का, जिसको हम ब्रज धाम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं काफी ब्रजवासी हैं, कोई बोलता है कोई मायापुर वासी है, तो भगवान के धाम में आपको जन्म मिला, लेकिन हम अपने भोग की कामनाओं के लिए, हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें ये करना है, वो करना है, इसलिए हम वो धाम छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं, जब ऐसा कोई किसी को लाभ मिलता है तो अपना उसको त्याग कर आगे बढ़ जाता है, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना क्या है कि माया ने
जो हमने कल पढ़ा था ना, आवृत, आवरण, अविद्या का आवरण, ये वो है माया अपहृत ज्ञान। तो अविद्या का माया का आवरण आ जाता है तो उनका ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान ढकने का अर्थ क्या है कि वो भगवान को नहीं पहचान पाते, वो फिर उल्टे उल्टे जवाब देने लगते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी बताया, सबसे ज्यादा खतरनाक यही लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास खुद तो ज्ञान है नहीं, सही ज्ञान, कुछ तो ज्ञान है जिससे वो बड़े बड़े दार्शनिक कहलाते हैं समाज में अपने आप को, लेकिन वो ज्ञान आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा। मान लीजिए आज के समय में सब लोग गूगल मैप पे भरोसा करते हैं, राइट, और कहीं पता चला कि गूगल मैप करप्ट हो गया है, कि वो जो भी डायरेक्शन दिखाएगा वो सब गलत दिखाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी को पता और किसी को नहीं पता। सब आज भी उस पर विश्वास करते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे उसी पर डालेंगे, उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं आप, उस पर डालेंगे एड्रेस, वो ले जाने की जगह आपको कहीं और ले जाएगा। तो ये है माया अपहृत ज्ञान वालों को, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों के। और आसुरी का मतलब जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। तो ऐसा बताया कि ये भगवान के कट्टर विरोधी होते हैं। तो इनको चाहे कितनी ही उच्च शिक्षा क्यों ना मिल जाए, वे संसार के सबसे बड़े मूर्ख कहे गए हैं यहाँ पर। चाहे फिर उसके लिए हम जिंदगी भर पूरे आधुनिक उन्नति के लिए इंद्र तुष्टि भोग में कुत्ते बिल्लियों की तरह भागते रहें, विज्ञान की प्रगति करें, दर्शन या कला शास्त्र में करें, आर्थिक विकास करें, कुछ भी करें, लेकिन ये सब का सब क्या है? व्यर्थ है। जैसे भागवत में इसी स्कंद के स्टार्टिंग में आया है, श्रम एव ही केवलम, कि आप जो कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आप उससे भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे तो वो सिर्फ श्रम है और कुछ नहीं है, यानी वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग मोर देन दैट। ये बताया गया। तो ये बताया कि मानव समाज के सारे कार्य विफल हो जाते हैं ऐसा करने से। फिर लास्ट में जो हमने अभी पढ़ा था वहां पे ये आया था कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा जो करता है ऐसा और भौतिक कार्यकलापों में लगा रहता है, तो उसको क्या है, उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती और वो इस भव बंधन में बंधा रहता है कंटिन्यूअसली। तो ऐसा हमने जहां तक अभी पढ़ा वहां तक है, आगे हम उससे कंटिन्यू करेंगे अभी। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं पुनः, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। जो आपने कहा ना कि जिसका ज्ञान माया द्वारा ढका गया है, तो वह ज्ञानी हुआ ना? वो क्या हुआ? अज्ञानी हुई, अज्ञानी हुआ ना, ज्ञानी थोड़ा हुआ। इसीलिए तो उसे अविद्या में जो कल हम परसों हमने चर्चा की थी उसमें क्या बताया हमने, अविद्या के अंदर था ना आवरण वाला। हाँ, तो अविद्या के अंदर आता है, तो जो बाहर से देख रहा है वो तो अविद्या है, वो तो समझ सकता है उसको, लेकिन हम सब में ही ज्ञान नहीं है ना, तो हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आजकल ये हिस्ट्री चैनल, एपिक चैनल के ऊपर काफी लोग आते हैं ऐसे जो माइथोलॉजी बोलेंगे, हमारी हिस्ट्री को माइथोलॉजी करके बोलते हैं और इतने अच्छे सुंदर ढंग से बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ लॉजिकल बात कर रहा है व्यक्ति, तो बिल्कुल सही बता रहा है। ऐसे इस समय में राम ने ऐसा क्यों किया था, राम ने सीता का त्याग क्यों किया था, वो बहुत ही लॉजिकल बातें करेगा आपके सामने, लेकिन उसका शास्त्र बेस कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने बताया था, जो हम बार बार बोलते हैं कि जो एक्चुअल में नॉलेजेबल व्यक्ति है, जो गुरु परंपरा में आ रहा है, वो कभी भी चर्चा करेगा तो वो शास्त्रों के उदाहरण से के साथ करेगा, कोट करके बोलेगा देखो वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन जो जिसका ज्ञान हरा हुआ है ना ऐसा, वो लॉजिकल बातें बहुत करेगा, आपको अट्रैक्ट करेंगी वो बातें, क्योंकि हम भी वही है ना, हम भी भोगी हैं, तो हमें वो बातें अट्रैक्ट करेंगे, हमें लॉजिकल भी लगेंगे, हमें लगेगा कि कनेक्शन बैठ रहा है उसका सही, लेकिन वो सब अविद्या है। अविद्या, हाँ, उसी को हम अज्ञानी बोलते हैं ना, इसको तो कोई अकल नहीं है, अज्ञानी। हाँ, लेकिन जब माया अपहृत ज्ञान का अर्थ है उसका एक्चुअल ज्ञान हर लिया गया है, इसलिए वो अविद्या में है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये वैसे ही माता जी जो हमने उस दिन भी चर्चा की थी ना कि सूर्य है सामने, तो जिसको सूर्य दिख रहा है यानी कि वो ज्ञान है, लेकिन अगर बादल आ जाए और सामने वाला क्या कहे कि आज तो सूरज आया नहीं है, तो फिर वो अज्ञान है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फतेह रावत प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं मन कर्म वशम प्रयुक्तंगे अविद्यात्म पदीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। श्रीमद्भागवतम 5.5। मन के ही कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती है। अतः जब तक मन
सकाम कर्म में लीन रहता है तब तक उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देह में बद्ध होकर भवबंधन में पड़ता रहेगा। परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं में निमग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस प्रकार भवबंधन तथा विभिन्न देहों के जाल से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं, हरे कृष्ण, कि भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। अर्थात भक्ति योग समस्त हरे कृष्ण समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में संस्तुत है। यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है। यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है। यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहां तक सभी प्रामाणिक शास्त्रों का संबंध है, वे स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की कथा का निम्न उद्धरण देते हैं। संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। यह भौतिक संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से भरा है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है। शील जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उद्धरण देते हैं जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। यह इस प्रकार है: आलोयं सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। बारीकी से शास्त्रों का अध्ययन करने से तथा उनके बारंबार पुनरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य है। अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही सत्य अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है: पारंगतो अपि वेदानां सर्वशास्त्र वेदपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तं विद्यात पुरुषार्थमम्। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है: यस्या यस्ति भक्ति भर्गो भक्ति किंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जिसमें श्री भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो श्री भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवान भौतिकता में लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम 11:18 का कथन है: शब्द ब्रह्माणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि शर्मस्तस्य श्रम फलो अयोध्येनुमिव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध ना देने वाली गाय के पालने के समान है। इसी प्रकार श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि भगवत भक्ति से ना प्रभु जी, किसी प्रकार इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए भी है। ते वै ततितरन्ति च देवमायां स्त्री शूद्र पुनः शबरा अपि पाप जीवाः यत् भूतक्रम परायण शील शिक्षा तिर्यजना अपि किमु श्रुत धारणा ये। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी भिक्षा मिले। एक सेकंड प्रभु जी, देखो दिख रहा नहीं क्या? माता जी आप रुकिए, आप आराम से ध्यान दीजिए फैमिली पे, कोई बात नहीं। कल्पना गोयल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप दोबारा से पढ़िएगा। यदि भगवत गीता से। जी। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रमाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्थ पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णात सर्वोच्च हैं उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हों। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हरेक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य ना हो तो भी प्रमाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कीट पक्षी मृगाणाम च हरो संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वामेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानीनाम नृणाम। जहाँ कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहां मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख आसक्त हो, या विरक्त मुक्त हो या मुक्ति के कामी भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम। सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैं देख रहा हूँ नेवर एंडिंग है, ये आगे चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो हम यहाँ रुकते हैं अभी एंड इसकी चर्चा करके आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो हमने जो अभी पढ़ा था उसके आगे क्या क्या पढ़ा अभी इसमें एक्चुअल में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रभुपाद जी ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया कि एक प्रामाणिक गुरु को कैसा होना चाहिए। प्रामाणिक जो शिक्षा देने वाला गुरु है या दीक्षा गुरु कैसा भी है, वो विभिन्न शास्त्रों से आपको प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, भागवत, भगवत गीता सभी शास्त्रों से श्लोक ला ला करके कोट कर रखे हैं यहाँ पर कि कैसे ये बताया गया है कि जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि आत्म साक्षात के पद पे हम भवबंधन में फंस जाते हैं क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं में रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मन के अधीन हैं। हम जो साधारण तौर पे बोलते हैं ना, बहुत गंभीर चीज है। हम बार बार क्या बोलते हैं? मेरा मन नहीं कर रहा, या मनोरंजन नहीं हो रहा, मन का रंजन नहीं हो रहा, मन का ही तुष्टि ढूंढ रहे हैं हर जगह। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। राइट, बार बार हम मन का कितनी बार एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे। तो हम मन को मारते नहीं। अरे ये भी बोलते हैं बच्चे का मन क्यों मार रहे हो, मन नहीं मारना चाहिए। ये हमें साधारण तौर पे बहुत ही अच्छी बातें लगती है, लेकिन ये उल्टी है शास्त्रों के हिसाब से। मन को तो हमारे आचार्य बताते हैं, आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है या भक्ति विनोद ठाकुर है, वो कहते हैं सुबह शाम इसकी पिटाई करनी चाहिए। एक जगह उनकी वैष्णव भजन है, उसमें बोलते हैं रात को सोते समय मन को जूते से पिटाई करनी चाहिए और सुबह उठने के बाद झाड़ू से पिटाई करनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसका इंटेंट क्या है कि मन के अधीन नहीं होना, हमें मन को गुलाम बना के रखना अपना। क्योंकि अगर आप वो रथ देखेंगे जो एक पिक्टोरियल भगवत गीता के अंदर रथ है, उस रथ में 4-5 जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो मन है, और जो उस रथ को चला रहा है सारथी वो बुद्धि है, और उस रथ में जो बैठा जो यात्री है वो आत्मा है। तो मन लगाम अगर खुली छोड़ देंगे, या लगाम जहां मर्जी जाएगी और उसके पीछे पीछे उसका सारथी जाएगा और उसका यात्री भी उसके पीछे भी जाएगा, तो खाई में भी गिरा देगा।
तो मन को लगाम इसलिए बनाया गया कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करेगी, लेकिन उस मन को भी कंट्रोल करने वाला होना चाहिए कोई, जो मन को कंट्रोल करके रखे, यानी कि आपकी बुद्धि और आप स्वयं। तो इसलिए बताया गया कि मन के अधीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जब मन के अधीन होते हैं तो हम विविध तरह की देह धारण करते रहते हैं, और इसलिए हमें भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हमें बाद में बोला अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो स्मरण करते हैं, अंते नारायण स्मृति, ये सब मन से होता है। तो मन, हमने जड़ भरत की कथा सुनी है, मन आखिर में मन कहाँ पे अटका उनका जाकर के, हिरण के अंदर, तो बन गए। तो ये जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, वो किस वजह से होता है? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं मरण लेते हैं, पुनरअपि जठरे शयनम जननी जठरे शयनम, बार बार हम माँ के गर्भ में जाके फंस जाते हैं उस जठर में के अंदर। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो कहते हैं गोविंद को भजो, मूर्ख मत बनो ऐसा। तो ऐसा बताते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है, हम अगर विभिन्न देहों से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा, उसको सीखना होगा भगवान को प्रेम कैसे करें। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द आया इस श्लोक के अंदर, सर्वत्र सर्वदा। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सब जगह, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो शास्त्रों के अंदर किसी देख लीजिए, आप किसी पोजीशन पे हैं तो देख लीजिए, स्थानों पे देख लीजिए, सर्वत्र हर जगह आया है। और सर्वदा मतलब हमेशा करने वाला। तो दो हैं, सर्वत्र ऐसे और सर्वदा ऐसे, कॉन्टिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली। तो जब हम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसमें जो नित्य शब्द आता है उसके लिए भी ऐसे बताया गया, एवरी डे एंड एवरीवेयर। तो ये सर्वत्र सर्वदा यहाँ पर इस श्लोक में भी आया है। इवन जब हमने भागवत का ही इसी का दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पर एक श्लोक आया था, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। तो उस श्लोक में क्या बताया कि मनुष्य कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसको हर समय क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। उसको हमेशा श्रवण, कीर्तन और स्मरण सिर्फ भगवान के बारे में करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में। तो ये सर्वत्र सर्वदा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो यहाँ पर आया है, इस जगह कोट हुआ है। फिर आगे प्रभुपाद जी और श्लोकों को कोट करते बताते हैं कि जो व्यक्ति इस अंधकारमय जन्म मरण के चक्र में फंस गया है, उसको अगर इससे निकलना है बाहर, तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? जैसे इन्होंने बताया, आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम, उन्होंने बताया एकमात्र उपाय है भगवान वासुदेव की दिव्यमयी प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना। ये उन्होंने स्कंद पुराण से कोट किया है श्लोक, जबकि मैं जो दूसरा बोल रहा हूं वो किसका कोट है? आदि शंकराचार्य का कोट है। फिर प्रभुपाद जी पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण का एक श्लोक बताते हैं कि शास्त्रों में जितना मर्जी आप निपुणता प्राप्त कर ले, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या है? नारायण ही परम सत्य है और केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अभी हमने चतुश्लोकी भागवत में भी सारे जो 3 श्लोक किए, उनका पूर्णता क्या है? कि भगवान की ही भक्ति करनी है, भगवान तक ही पहुंचना है हमें। फिर गरुड़ पुराण का श्लोक आता है कि आप समस्त वेदों का आह्वान कर चुके हो, बेशक आप कितने भी निपुण क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो उसको नराधम समझना चाहिए। यहाँ पे वापस से नराधम शब्द आ गया। फिर उसके बाद भागवत का श्लोक आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि भगवान के प्रति अगर आपकी अटल भक्ति नहीं है तो आप क्या हैं? आप नाशवान इस भौतिक जगत में भटकते रहेंगे। और अगर आप में है तो आप देवताओं के सद्गुण, आपके अंदर ऑटोमेटिकली सारे गुण पैदा हो जाते हैं। फिर ही आया, जैसे मैंने श्रमेव ही केवलम बताया था, ऐसे बताया कि जो वेदों को तो पढ़ता है, उसमें समय लगाता है, लेकिन भगवान को नहीं पूजता या भगवान के प्रति भक्ति नहीं करता, उसको कैसा बताया यहाँ पर? कि बाहर ढोने वाला पशु के समान है। मतलब उसने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, बहुत सारे वेद पढ़ लिए, बहुत कुछ ज्ञान कर लिया, लेकिन वो क्या है? बाहर ढोने वाला पशु। उसने बाहर भर लिया अपने ऊपर, लेकिन उसको असली ज्ञान अभी भी नहीं पता चला। वो माया अपहृत ज्ञान जैसा, या फिर दूध ना देने वाली गाय के समान बताया उसको। और फिर आगे हम लास्ट में पढ़ते हुए पहुंचे कहाँ पर? कि यदि आपको चाहिए एक प्रामाणिक परंपरा से आते हुए गुरु का शेल्टर ग्रहण करना, क्योंकि ऐसा
शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नराधम है, उसको एक प्रामाणिक गुरु मिल गया तो उसका भी उद्धार हो सकता है। और शास्त्रों में हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। नारद जी स्वयं एक शूद्र माता के पुत्र थे। नारद जी फिर जब स्वयं ऐसे बन गए एक उच्च कोटि के भगवान के भक्त, तो उन्होंने कितने लोगों का, ऐसे नराधमों का उद्धार किया है। मृगारी का उदाहरण आता है, राइट, जो पहले कुछ भी नहीं था लेकिन फिर ऐसा हो गया। तो फिर ये बताते हैं कि नराधम का तो हो सकता, तो जो ऑलरेडी आप अच्छे मार्ग पे हैं तो आपको तो और ज्यादा सलाह दी जाती है कि आप प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भक्ति करते रहिए। तो इस तरह से हमने आज यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और क्या इसमें प्रभुपाद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें फोकस करना है भक्ति के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति करते रहना है। भक्ति करने का फॉर्मूला क्या है, गुरु का शरण जल्दी जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करना, प्रमाणिक गुरु का, और उसके अलावा भक्तों का संग करना, नित्यम भागवत सेवया करना, भगवान का नाम जप करना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आप भक्ति योग को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है हम सबके लिए। तो आज की कक्षा को पूर्ण करने से पूर्व एक या दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं आज की कक्षा से रिलेटेड। है किसी को जिज्ञासा? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भी मैं आप जब ये इतना लंबा तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने एक ही बात सोचा था कि प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा है इतने इतने तात्पर्य। मुझे कभी कभी लगता है कि कृष्ण ने खुद प्रभुपाद जी लिखा दिए। प्रैक्टिकली इतना किसी भी व्यक्ति के लिए इट साउंड्स इम्पॉसिबल प्रभु जी। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू हैव एनी ऑफेंस, नहीं कर रहा हूँ किसी के प्रति जो पूरे जगत गुरु हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो पढ़ने में हमें इतना तकलीफ हो रही है, और उन्होंने कहां से ला करके कैसे कैसे किया, तो गुरु के प्रति जो मतलब हमारा समर्पण है वो भगवान से भी ज्यादा हो तभी भी मतलब कम है। ये जस्ट ऐसे मेरा एक अप्रिसिएशन का शब्द आए, मैं सोचा कि हम एक बार क्लास में इतना दिन से आप पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने की, लेकिन लिखा कैसे होगा, भगवान ने कैसे लिखाया होगा उनसे एक्चुअली। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल सही आपने बोला। और जो आपने एक चीज ऐसे कैजुअली बोली, वो एक्चुअल में प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला है कि प्रभुपाद जी ने लिखे नहीं है तात्पर्य, ये स्वयं भगवान ने उनको तात्पर्य लिखवाए हैं। क्योंकि वो, और ये किससे प्रमाणित होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की जब लीला पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य खुद ही पढ़ते थे। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने तो लिखा है, आप क्यों इसमें समय लगा रहे हैं और आप जाके और ग्रंथों का ट्रांसलेशन कीजिए अंग्रेजी में। तो प्रभुपाद जी कह रहे मैंने नहीं लिखा है, ये तो मुझे भगवान ने लिखवाए हैं। अब मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा हूँ इनको लिखने के बाद। पहले मैं टाइपराइटर था और अब मैं रीडर बन गया हूँ, तो मुझे भी शास्त्र को पढ़ना है। लेकिन भगवान की कृपा थी ऐसी उनके ऊपर। थैंक यू। लेकिन आपने जैसा बताया कि हमें एप्रिसिएशन करना आवश्यक है, जरूरी है कि जिनको हमें समझने में इतना समय लग रहा है, प्रभुपाद जी ने कितनी सहजता से हमारे लिए सब किया। लेकिन सहजता का अर्थ ये नहीं कि बहुत आसान था उनके लिए, कष्ट तो उनके पूरे जीवन में था ही। जो हम प्रभुपाद लीलामृत हमने कुछ पढ़ी थोड़ी सी, उसके अंदर हमने देखा कितना संघर्ष किया उन्होंने। तो इनको पढ़ते रहना ही इनका एप्रिसिएशन है, और उसी से हम प्रभुपाद के प्रति और अपना जो आदर है वो बढ़ा सकते हैं, और उनको धन्यवाद भी इसी तरह से बोल सकते हैं, इनको पढ़ करके और इनका प्रचार करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक सेंटेंस आया है, एक सेकंड प्रभु जी। यहाँ पर जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताया गया है, जिससे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जैसे जीवंत पुरुष के समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु भागवतम आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासाओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। तो इस सेंटेंस में जो ये है, प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, ये किस तरफ इंडिकेट हो रहा है प्रभु जी? प्रभु जी, जिज्ञासाएं अर्थात कि हम अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं करते रहते हैं ना, कि कैसे हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होंगे।
जिज्ञासा। इसमें धर्म संबंधी लिखा है प्रभु जी। हाँ तो धर्म ही है ना प्रभु जी, कर्म कांड जो कर रहे हैं लोग वो भी तो उसको धर्म ही मानते हैं। आज की तारीख में जब सनातन धर्म बोल रहे हैं तो क्या सनातन धर्म पूरा भक्ति थोड़ी ना है, उसमें तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। आधे ऑलमोस्ट 80% तो भोग ही है उसके अंदर। तो मतलब वेदास में जो ब्रह्मचर्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को छोड़कर जो बाकी 3 आते हैं वही माना जाएगा फिर इसको? भक्ति मोक्ष भी नहीं है, भक्ति उससे भी परे है ना। तो जो कुछ भी उन्होंने में दे रखा है वो सभी उन्हीं अलग अलग तरह के हैं, जिसको क्या बताया गया है। आप चाहे कोई कामना कर रहे हैं, किसी भी तरह की कामना हो सकती है। आप चाहे जब हम ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग की बात करते हैं तो इनमें से आप किसी भी तरह की प्राप्त कर रहे हो। आप चाहे भक्ति, क्या बोलते हैं, मुक्ति, भक्ति एंड कामी, आप इनमें से कुछ भी क्या चाह रहे हैं, है ये दे रखे हैं, शास्त्रों में दे रखे हैं इनके मार्ग अलग अलग, लेकिन ये भक्ति के नीचे ही है सारे। तो शास्त्रों में इस कोई भी जिज्ञासा कर रहा है कि मैं कैसे मोक्ष प्राप्त करूं, कोई चाह रहा मैं कैसे भगवान में विलीन हो जाऊं, कोई चाह रहा मैं कैसे स्वर्ग की प्राप्ति करूं, कोई चाह रहा मैं कैसे विभिन्न सिद्धियां प्राप्त कर लूं। तो ये अलग अलग जिज्ञासा है ना, और लेकिन ये तो थोड़ी सी है, इसी के अंदर बृहद रूप है और ज्यादा। तो मतलब शुद्ध भक्ति से नीचे जो भी आता है वो यहाँ पर धर्म संबंधी जिज्ञासाओं को इंडिकेट करता है। हाँ हाँ करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आइए हम आज की कक्षा को विराम देते हैं यहीं पर, और आगे कल कक्षा प्रारंभ कंटिन्यू रखेंगे श्लोक को। हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण।